गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका इंग्लिश का पेपर क्लास 10th का हुआ है, जो आपका 3 घंटे 15 मिनट का था। इसमें सारे क्वेश्चन तुम्हें करने थे और ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड था। पार्ट 1 में जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर के थे और उसको OMR में टिक करने थे आपको। और पार्ट बी में जो थे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन भी थे और हर क्वेश्चन के आगे उसके नंबर लिखे हुए थे। तो आप मैं पहले पार्ट ए जो OMR सीट में भरना था उसका बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये पैराग्राफ आपको दिया था। ओल्ड पीपल सेज दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे टुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट हैप्पी डेज। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज़, बेस्ट पार्ट हमारी लाइफ का क्या है? बचपन ही होता है, तो ए का डी होगा, चाइल्डहुड। टू होम डज अ चाइल्ड ट्रेवलिंग सेम बिग, किसको बच्चे को ट्रैवल सबसे बड़ा बिग दिख रहा है? फादर मदर टू अ चाइल्ड टू हिज हर फ्रेंड, तो उसको अपना ही, बच्चे को अपना ही ट्रैवल सबसे बड़ा दिख रहा है, उसे किसी और का ट्रैवल बड़ा नहीं दिख रहा। 2 का सी। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस? एंडलेस मतलब एंडलेस क्या होता है? जिसका कोई एंड ना हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा? फाइनाइट, यानी निरंतर। तो 3 का बी सही है, फाइनाइट। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 4th है, चिल्ड्रन डैश टू अटेंड द प्रोग्राम, हैड गॉन, विल गो, वेंट। इसमें चारों सही हुए हैं, तो 4 का डी। द थिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय समबडी इज कॉल्ड, जब कोई चीज़ कोई बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? सर्च, लर्निंग, इन्वेंशन, प्रमोशन, तो उसे कहेंगे इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 4, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। 6 का बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, गलत स्पेलिंग किसकी लिखी है? ऑर्डिनरी की सही है, टेम्परेरी की सही है, सेंचुरी की सही है, मिलिट्री की गलत है, तो 7 का ए सही होगा। The teacher printed the mistake and Sheila corrected. The teacher printed out the mistake and Sheila corrected it. अब उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 9 to 10 आ गया। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बट आई सॉ हिम नॉट, आई वर फ्री, बट ब्रदर, ये पूरा पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ लिया होगा। मिस्टर मेंडल वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर फ्री, प्रेइंग, अपलाइजिंग, ऑल्सो नॉट फ्री, उसके बहन भाई भी फ्री नहीं थे, ऑल्सो नॉट फ्री। 9th का डी। मिस्टर मैंडल ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन ही फाउंड ही वॉज फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, ही फाउंड दैट ही वॉज अनसक्सेसफुल, ही फाउंड दैट हिज फ्रेंड एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक इट, he found that his freedom and the freedom of everyone who looked like him was curtailed। 10th का डी सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 से 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द पोडियम डैश वॉज फर्स्ट स्वॉन इन अ सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट, किसने शपथ ली डिप्टी प्रेसिडेंट की? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की, मिस्टर डी क्लर्क। 11 का डी सही होगा। उसके बाद व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, 16 का होगा, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड अनिल हैड मेड द टी, 17 का सी। व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द टी, 17 का सी सही होगा। 18, ग्रिफिन swallowed certain rare ducks and his body became transparent, पारदर्शी होगी, 18 का बी। मिस्टर जैफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, 19 का ए। अ हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, रिचर्ड एल्ब्राइट began doing experiment because he wanted to save his life, to save his other person, to prove the reaction, to test his theory। इसका होगा डी, टू टेस्ट his theory, यानी 20 का डी। उसके बाद अगला आ गया आपका रीडिंग सेक्शन। अभी तक आपके OMR भरने वाले थे, अब आपका रीडिंग सेक्शन आ गया। पैराग्राफ दिया हुआ है कि ग्रीस के किंग और उसकी 3 बेटियों की, और उसमें जो है पैराग्राफ में जो है पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉटर द किंग ऑफ ग्रीस है, तो उसकी 3 बेटियां। हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तीनों सबसे खूबसूरत कौन थी? सुंदर गोरी कौन थी? तो तीसरे नंबर की बेटी। द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, तो इसका आएगा थर्ड। व्हाट डिड पिसाइकी प्रेयर टू द गॉडेस ऑफ ग्रीक? कीप मी एज योर सर्वेंट, आई विल सर्व यू एंड डू एवरीथिंग।
वो क्या प्रेयर करती है उससे, ग्रीस की देवी से, कि कीप मी एज योर सर्वेंट, आई विल सर्व यू एंड डू एवरीथिंग। विच वर्ड इन द पैसेज मीन अनअट्रैक्टिव? अनअट्रैक्टिव क्या पैसेज में से क्या निकलेगा? अगली। अब उसके बाद है राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 10,000 टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम। अपने भाई को, ये इनफॉर्मल लेटर है, इसमें अपने भाई को एक पत्र लिखना है कि 10,000 रुपये तुम्हें भेजे, तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। तो अपने भाई को लेटर लिखते हुए उसमें लिखना 10,000 रुपये भेजें, इनफॉर्मल लेटर। या एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज़ ऑलमोस्ट डेड। लाइब्रेरी कार्ड को एक्टिव बनाना है, वो जो डेड पड़ी है। ये फॉर्मल लेटर होगा टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट होगा रिक्वेस्टिंग द प्रिंसिपल टू मेक अ लाइब्रेरी एक्टिव, ये इसके हो जाएगा। उसके बाद राइट अ रिपोर्ट ऑन बस मार्केट, अ बिजी मार्केट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स। हिंट दिए, इट्स नेम एंड डेकोरेशन, गुड्स, कस्टमर्स, ट्रैफिक, इट्स इंपॉर्टेंट, योर सजेशन। रिपोर्ट राइटिंग करनी है तो बिजी मार्केट में गए हो तो वहाँ के बारे में हिंट दी हुई है कि उसका नाम लिखो, वहाँ क्या क्या डेकोरेशन थी, गुड्स माने क्या सामान मिल रहे थे, वहाँ कैसे कस्टमर थे, कितना ट्रैफिक था, उसका इम्पैक्ट क्या प्रभाव था, योर सजेशन, तुम अपने उसके में क्या में क्या विचार रखना चाहोगे। या आर्टिकल लिखना है, बर्थडे पार्टी 80 से 100 वर्डों में, कीपिंग माइंड, मतलब फॉलोइंग जो 5 पॉइंट दिए इनको अपने दिमाग में रखना है। हुज बर्थडे पार्टी इट वॉज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर इम्प्रेशन, किसकी पार्टी थी, कौन सी जगह थी, वहाँ का विवरण, क्या क्या सेलिब्रेट किया और तुम पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। या आर्टिकल लिखो या रिपोर्ट, दोनों में से एक चीज़ लिखनी थी और पॉइंट दिए हुए थे। उसके बाद ग्रामर सेक्शन आ गया तुम्हारा। Rewrite the following sentence by changing into indirect speech. The teacher said to me, your duty is to take care of your parents. The teacher ordered me to obey my parents. The king shot the lion. इसे पैसिव बनाना, the lion was shot by the king. पैसिव वॉइस में the lion was shot by the king. उसके बाद पंक्चुएट करना है, राकेश का आर बड़ा, सेट टू श्याम का एस बड़ा और कॉमा इन्वर्टेड लगाना है, आर का ए बड़ा, आर वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आपको इसको पंक्चुएट करना है। ये डायरेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क वाला, और इसको आपको पंक्चुएट करना है। उसके बाद है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। अब ये ट्रांसलेशन है, मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ ऑन संडे विद माई पेरेंट्स। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। गाड़ी में भीड़ नहीं थी इसलिए हम आसानी से बैठ गए। द ट्रेन वॉज नॉट क्राउडेड सो वी सैट डाउन ईजीली। गाड़ी सही समय से चल दी। द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम। तो ये उसके आपका जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ था उसके ये पूरे क्या हैं, ट्रांसलेशन है। अगर आपने ऐसे ही लिखा है तो आपके नंबर पूरे हैं। हर लाइन के अलग अलग नंबर होंगे। अगर एक लाइन भी आपकी सही है दूसरी गलत है तो पहली लाइन का नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद लिटरेचर सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है 30 से 40 वर्ड में, यानी 2 से 3 लाइन में। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर फैमिली ऑफ लैंचो। उनकी क्या आखिरी आशा थी लैंचो की फैमिली की? हेल्प ऑफ गॉड। वो सिर्फ भगवान से उनका आशा रह गया था, कहीं से कोई आशा नहीं था। ये है लेटर टू गॉड चैप्टर का। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अ टीचर अनॉयड विद द ऑथर। ऑथर से क्यों अनॉयड था, नाराज था? क्योंकि शी वॉज वेरी टॉकटिव, वो बहुत बातों नहीं थी, इसलिए मिस्टर कीजिंग जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे वो उससे नाराज थे। हाउ लॉन्ग वॉज मैंडेला नॉट ट्रेवल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड। कब तक मैंडेला भगवान के लॉ से नहीं डर रहा था, ना ही इंसान के, जब तक अपने माता पिता के कहना मान रहे थे और अपने जो ट्राइब था उसका पालन कर रहे थे। नेल्सन मंडेला चैप्टर से। What was the result of incident when Bodhidharma cut off his eyelid according to an Indian legend? वो बोधिधर्मा ने अपनी आईलिड काटी, वो इंडियन लीजेंड के हिसाब से क्या थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्यों काटी? उनने इसलिए काटी, वो मेडिटेशन में सो गए थे। इंडियन लीजेंड के हिसाब से वो क्या था? आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड। हाउ डिड वाली प्लान फॉर हस बस राइड। प्लान कैसे करे? उसने अपने पैसे इकट्ठे करे और उन पैसों को यूटिलाइज करना बस राइड के लिए। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसे। 100 पैसों के लिए उसने गॉड को लेटर लिखा। व्हाट डिड द गर्ल ऑन फॉर व्हाट डिड द पोएम टेल यू अबाउट अमेडा। या आपने याद करी कोई भी पोएम की लाइनें आपको लिखनी थी। इसके बाद
राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। सेंट्रल आइडिया में आपको 6 से 8 लाइनें लिखनी थी। डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू, द ट्री, कोई भी एक पोएम की। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग 30 to 40 वर्ड्स। वाई वॉज मिसिज पेम्फेरी रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे, या अ ट्रम्प ऑफ द सर्जरी, उस चैप्टर से है। हाउ डिड मैमनी लॉजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल, जो नेकलेस वाला चैप्टर है उसमें से है कि वो कैसी लग रही थी जब उन्होंने बॉल यानी पार्टी में भाग लिया। वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड विद अनिल, थीप ने अनिल को फ्रेंड क्यों बनाया, क्योंकि उसे आगे वो उसे चीट करना चाहता था। वाज ग्रिफन लॉलेस पर्सन, क्या कानून ना मानने वाला पर्सन था। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आपको लिखना है कि ग्रिफिन किस टाइप का पर्सन था, आपका उसके बारे में क्या राय थी। तो ये आपका पूरा इंग्लिश का पेपर था। अगर आपने इस टाइप से किया है तो आप पूरे नंबर पा लेंगे। थैंक यू।